ये हम सबत की तारीख को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सबत की जो उनसे पामाली की गई, किस तरीके से शैतान ने जो है वो मनसूख करने के लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया। हम इसके मुतालिक इसकी बुनियाद को जो है वो देख चुके हैं। हम जो है इसको जानते हैं कि ये बाबल के दौर से जो उनसे खुदा के सबत की पामाली का आगाज ठहरता है और ये इसके बारे में तफसील से हम जो उनसे इसको सीख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे सबत और हम जो तारीख दौर है सबत एंड द डार्क एजेस, इसका जो है मुतालिया करेंगे। इसके अंदर हम छठी ईस्वी को जो है आज के दिन देखेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। हम उसके बाद 7वीं सदी के अंदर जाएंगे। छठी ईस्वी में देखेंगे कि जो उनसे है, क्योंकि जो रोमन्स हैं, जो कॉन्स्टेंटीन है, उसने जो है मसीहत को कबूल कर लिया हुआ है और कबूल करने के बाद क्योंकि वो बुत परस्त थे, उन्होंने अपनी रस्मात को मसीहत में दाखिल किया, कलीसिया की बुनियाद रखी गई और उस कलीसिया की जो बुनियाद रखी गई जिसके अंदर बुत परस्ती शामिल थी, उसी कलीसिया के बतन से तमाम कलीसियाओं का वजूद आता है और वो बिदतें जो कैथलिक कलीसिया ने अपनाई थी, उन बिदतों को इन दूसरी कलीसियाओं ने जो उनसे वो कबूल किया और इसीलिए जो कैथलिक कलीसिया है वो ये चैलेंज करती है कि अगर आपको जो उनसे अतवार के दिन को जो है वो मनाना है तो फिर आपको इसमें से कलाम खुदा में से एक आयत भी निकाल के दिखानी पड़ेगी जो कि सबत की मनसूखी का जिक्र करे और अतवार को जो उनसे मुकद्दम ठहराए। कैथलिक कलीसिया जो उनसे ये दावा करती है कि ये हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है, हमने कलाम खुदा से नहीं लिया, लेकिन हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अतवार का दिन जो उनसे उसे मुकद्दम किया और बाकी दूसरी कलीसियां जो हमारे बदन से निकली उन्होंने इसको अपनाया है। इस वास्ते हमारा अख्तियार जो उनसे उन कलीसियों पर कायम है और उन कलीसियों को चाहिए कि हमें बुरा भला कहने की बजाय, हमें और बहुत सारी बिदतों के बारे में कोसने की बजाय वो हमारी तरफ दोबारा से रुजू करें। आज का जो मौजू है वो हमारा है सबत और ये किस तरीके से तारीख दौर के अंदर जो उनसे इसकी पामाली होती है। हम जब छठी सदी ईस्वी को जो उनसे इसके आगाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बिद्दत है वो शैतान जो कि खुदा का शुरू से मुखालिफ है, शैतान अपनी कुव्वत जो सी है वो अनायत करता है जमीन के ऊपर उन लोगों को जो उसके आलाकार बनते हैं। तो छठी सदी ईस्वी के आगाज के अंदर हम बड़े वाज़े तौर पे देखते हैं कि उस अजीम बिद्दत की जो है नशोनुमा जो सी है इस हद तक बढ़ गई है कि अब आपको जो है वो खुदा के मकदस के अंदर भी नजर आती है। और इसको हम जो है इसको बड़े वाज़े तौर पे जो है पालूस रसूल ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जो है आगाह कर दिया था। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों में चलेंगे और उसके 2 बाब की 3 से 4 आयत को देखते हैं। जब आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 3 से 4 आयत को देखते हैं तो पालूस रसूल इस वक्त की निशानदही कर रहे हैं जो कि रोमन कलीसिया ने जो उनसे वो अपनाया। वो फरमाते हैं, पालूस रसूल कलाम खुदा में बयान है, किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। ये पालूस रसूल इस तारीख दौर की तरफ इशारा करते हैं। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर
अपने आप को खुदा जाहिर करता है। कैथलिक कलीसिया बड़ा वाज़ेह तौर पे जो उनसे ये कहती है, वो ये कहती है कि ये हमने कलाम खुदा से जो है इसको तब्दील नहीं किया, हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और हमारे इस अख्तियार को बाकी कलीसियाँ जो उनसी हैं वो अपनाए हुए हैं। अगर उन्हें हमारा अख्तियार पसंद नहीं है तो फिर कलाम खुदा से एक आयत जो उनसी निकाल के दिखाएं। और ये तमाम दूसरी कलीसियाओं को ये चैलेंज है कैथलिक कलीसिया की तरफ से कि एक आयत निकाल के दिखाएं जहां पे सबत को मनसूख किया गया हो, सबत के हुक्म को जो है खुदा ने यह कहकर मनसूख कर दिया हो कि अब जो उनसे मसीह के जी उठने के बाद अतवार का दिन मुकद्दम ठहरा है। हम जब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो उनसी है उस शख्स के बारे में, उस शैतान के बारे में जिसको इख्तियार दे दिया गया है और वो अब अपने आप को जमीन पर खुदा जो है गर्दानता है, उसने ये सब जो उनसे वो किया। हम देखते हैं दानियल नबी ने जो उनसे इस वक्त के बारे में पेशन गोई की है। दानियल नबी बयान करते हैं कि जो रोमन अंपायर है वो अब बढ़ चुकी है और वो 10 बादशाहों पे जो उनसे उसका जो है वो क़याम ठहरा है। दानियल नबी 7वें बाब के अंदर जो उनसे इसको बयान करते हैं। हम दानियल नबी की किताब 7वें बाब में चलेंगे और पहले 7वीं और 8वीं आयत को देखेंगे। दानियल नबी की किताब 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में जो उनसे जिक्र है वो बयान करते हैं दानियल नबी। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निकल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इसके 10 सींग थे। ये 10 सींग जो उनसे ये 10 बादशाहों को जाहिर करते हैं। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर किया और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलुओं में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। तो दानियल नबी जो उनसे इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे उस वक्त को बयान कर रहे हैं जब ये रोमन सल्तनत जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम हुई और 10 बादशाह जो है उसमें से निकले। हम देखते हैं कि जब 6ठी सदी का आगाज होता है तो जो एक उस वक्त का जो बादशाह था जस्टिनियन वन जो उनसे ये है 5वीं सदी और 6ठी सदी ईस्वी के दरमियान का जो है वो बादशाह है। ये 482 में ये पैदा होता है और 565 के अंदर जो उनसे इसकी वफात होती है। जस्टिनियन वन ये जो उनसे ये रोमन बादशाह जो उनसे ये जो रोम का बिशप है उसको जो उनसे तमाम कैथलिक कलीसिया का हेड बना देता है। तो ये जो जस्टिनियन वन है 6ठी सदी ईस्वी के आगाज के ऊपर जब आप देखते हैं तो जो रोम का उस बिशप होता है उसको तमाम कैथलिक कलीसिया का जो उनसे वो इख्तियार दे दिया जाता है, उसको पावर दे दी जाती है कि अब जो रोम का बिशप जो उनसे वो बयान करेगा वही तमाम लोग जो उनसे हैं इसको अपनाएंगे। और आज आप देखते हैं कि ये जो सिलसिला जो 6ठी सदी ईस्वी के आगाज में ठहरा था, आज भी जो कुछ रोम की कैथलिक कलीसिया जो उनसी है, रोम से जो वेटिकन से जो उनसे है जो जारी होती है फरमान, वो तमाम दुनिया में तमाम कैथलिक कलीसिया उसको अपनाती है। और इसका आगाज जस्टिनियन ने जो उनसे 6ठी सदी ईस्वी में किया था और उसने रोम के बिशप को ये इख्तियार दिया और इसी इख्तियार को जो उनसे है वो बयान किया गया है कलाम खुदा के अंदर। शैतान ने अब अपना इख्तियार जो उनसे है वो रोम के बिशप को दे दिया है। और दानियल नबी इस वक्त को भी बयान करते हैं। दानियल नबी की किताब 7वें बाब की 8वीं आयत में जब आप जाते हैं, पहले 8वीं आयत को देखते हैं हम दानियल नबी की किताब, और वहां पे आपने अभी देखा, मैंने उन सींगों पर गौर से नजर किया और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला। ये है वो छोटा सींग जिसको अख्तियार दिया गया है 6ठी सदी ईस्वी में कि वो जो उनसे
तमाम चीज़ों को पमाल करे और इसी इख्तियार के वसीले से तमाम जो बाकी कलीसियाएं होंगी वो रुजू करेंगी। लिखा हुआ है दानियल नबी ने, मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलुओं में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए, और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। मजीद इसके बारे में बताया गया है 24 और 25वीं आयत में। लिखा हुआ है दानियल नबी की किताब 7वें बाब की 24-25वीं आयत, और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि रोमन सल्तनत जो सी है उस शुक्र के 10 सल्तनतों में तकसीम हो जाती है। लिखा है और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा। ये भी आपने 8वीं आयत में देखा है। और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तो मुकद्दसीन के बारे में बयान किया गया कि ये उस सींग के हवाले कर दिए जाएंगे। और आज आप देखते हैं कि जो लोग अपने आप को मसीही कहलवाते हैं और हैं नहीं, अगर वो शरीयत को मानने से इनकारी हैं, अगर वो खुदा के कलाम को ऐन जिस तरह लिखा है उसके मुताबिक मानने से इनकारी हैं, और अगर वो महज जोन से अपनी अपनी कलीसियों की तालीमात को जांचे बगैर परखे बगैर जोन से उन्होंने अपने आप को जोन से उनके हवाले किया हुआ है। तो दानियल नबी बड़ा वाज़े बयान कर रहे हैं कि वो क्या करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा क्योंकि उसे इख्तियार दे दिया गया। और आपने देखा जस्टिनियन 1 ने 6ठी सदी ईस्वी के आगाज में बिशप ऑफ रोम को ये तमाम इख्तियार सौंप दिया था कि अब से जो उनसे ये जो बिशप है, जो बिशप ऑफ रोम है, ये जो है तमाम कलीसियां इसकी पैरवी करेंगी और जो कुछ वो कहेगा, जो कुछ वो बयान करेगा, उसे सुनना और मानना पड़ेगा। लिखा हुआ है और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। हम इसके अंदर भी देखेंगे कि हक ताला के मुकद्दसों को कैसे तंग किया गया। हक ताला का मुकद्दस वो है जो खुदाए कुदूस के कहने के मुताबिक जो नबियों की मार्फत दिया गया, रसूलों की मार्फत दिया गया अमल परा है, और मुकर्राकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। आप देखते हैं कि शरीयत को किसने बदला है। आपको यह बताया गया कि शरीयत जौन सी है वो उसका इख्तिताम हो गया। कहां पे लिखा हुआ है? एक आयत भी जौन सी है नहीं बयान करती कि शरीयत का जो है खात्मा हो गया। शरीयत खुदा के अहकाम है। शरीयत का मतलब हुक्म है। शरीयत का मतलब जो है मार्फत है। शरीयत का मतलब टीचिंग है। शरीयत तौरात से लिया गया। तौरा का मतलब है इंस्ट्रक्शन, टीचिंग। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, ताकि हम खुदा को पहचान सकें और खुदा के हुजूरी में अपने आप को पेश करने वाले ठहरें और खुदा की तरफ से जो उनसे बरकतें जो हैं वो पा सकें। जो शख्स शरीयत को नहीं मानता वो खुदा को नहीं पहचान पाता, खुदा को नहीं पहचान पाता। खुदा की तरफ से बरकतें नहीं बल्कि खुदा की तरफ से लानतें जो उनसी हैं उसका मुकद्दर ठहरेंगी। ये चाहे आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, माँ हो, बीवी हो, शोहर हो, तमाम के लिए खुदा का हुक्म यकसा है। हम जो उनसे देखते हैं उसके लिए वक्त मुकर्रर है और मुकर्रर औकात और शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं। इसी को जो उनसे कलाम खुदा ने मुकाशवा की किताब के अंदर 13वें बाब में बयान किया है। हम मुकाशवा 13वें बाब और उसकी पहली 5 आयत को देखें तो वहां पे हमें पता चलता है, और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस
असदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। कौन असदहा? शैतान। तो शैतान ने रोम के बादशाह को जस्टिनियन वन के जरिए से 6ठी सदी ईस्वी के आगाज में जो उनसे ये अख्तियार दिया, और उसके इसीलिए हम 6ठी सदी ईस्वी को देख रहे हैं, उस तारीख में झांक रहे हैं। लिखा हुआ है, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और यही वो रीजन है कि आप जो उस असदह ने कुव्वत बख्शी उस बादशाह को, तमाम कलीसियां जो सी हैं गो के अपने आप को अब मुख्तलिफ नामों से जो है बयान करती हैं। वो कहती हैं हम कैथलिक नहीं हैं, लेकिन कैथलिक कलीसिया के वतन से निकली हैं। कैथलिक कलीसिया उनकी माँ है, और उसी माँ का दूध उन्होंने पिया है, और इसीलिए जो उनसे है वो वही हरकतें करते हैं, वही जो उनसे उन्हें सिखाया जाता है। जिस तरह कैथलिक कलीसिया ने शरीयत को पामाल किया, ये लोग भी शरीयत को पामाल करते हैं। लिखा है, और चूंकि उसदहा ने अपना अख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने असदहा की प्रस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोले और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उससे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। तो हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से हमने इसको देखा है कि किस तरीके से 6ठी सदी ईस्वी के अंदर जो उनसे कैथलिक कलीसिया जो उनसी है उसको तमाम कलीसिया जो बिशप ऑफ रोम है उसको ये अख्तियार दे दिया जाता है। जस्टिनियन वन के जरिए जो उनसे अख्तियार दिया जाता है, और उसी के जरिए से जो उनसे शरीयत को तब्दील किया गया, औकात को तब्दील किया गया। खुदा का जो दिन था, यह वाह खुदा कदूस जिसे कहते हैं ये मेरा दिन है, जो सबत है, इसीलिए उसे नंबर के साथ नाम दिया गया। किसी और दिन को नंबर के साथ नाम नहीं दिया गया। कलाम खुदा के अंदर बात कर रहा हूं। पहला दिन कहा गया हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन, हफ्ते का चौथा दिन, हफ्ते का पांचवां दिन, हफ्ते का छठा दिन और हफ्ते का 7वां दिन। कलाम खुदा बयान करता है, लेकिन हफ्ते के 7वें दिन को सबत कह के पुकारा गया। बाकी तमाम दिनों को जो है नंबर दिया गया। हफ्ते के 7वें दिन को नंबर के साथ नाम भी दिया गया। आपको इसी से अंदाजा हो जाना चाहिए। आप कहते हैं कि मसाया के जी उठने के बाद अतवार मुकद्दम हो गया। कहीं पे भी किसी भी रसूल ने हफ्ते के पहला दिन उन्होंने लिखा, उन्होंने ना तो अतवार का जिक्र किया, ना उसे किसी भी तौर पर मुकद्दम ठहराया, किसी भी तौर पर उसकी पैरवी करने को कहा, किसी भी तौर पर सबत को उन्होंने मंसूख ठहराया। पौलुस रसूल अमाल की किताब में 85 मरतबा जो है सबत का जिक्र आता है, और वो कहते हैं मैं शरीयत का बचपन ही से पाबंद हूं। आप देखते हैं कि कैथलिक कलीसिया जो उनसी है, ये जो अतवार जो आज आप मनाते हैं, हम इसको देखेंगे कि ये इसके फेस्टिवल का आगाज जो उनसे है, ये एतवार का त्यौहार जो उनसे है, इसका आगाज कैथलिक कलीसिया ने किस तरीके से किया। ये डार्क एजिस में किया गया, आपकी नस्लों से बहुत पहले ये जो उनसे है, इसका आगाज किया गया। ये 6ठी सदी ईस्वी के अंदर हम इसको इसलिए झांक रहे हैं। पीटर हेलिन जो उनसे हैं, ये 16वीं सदी ईस्वी के मौरख हैं। ये जो उनसे लिखते हैं, ये अपनी गवाही बयान करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द सबत पार्ट 2 चैप्टर 4 सेक्शन 1 के अंदर हवाला इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप खुद जाके जो है उसे डिटेल में पढ़ें, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे जो उनसे है इसको जो है बयान नहीं कर सकता वक्त की कमी की वजह से। पीटर हेलन जो उनसे 16वीं सदी ईस्वी के मौरख हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ सबत पार्ट 2 चैप्टर 4 सेक्शन 1 के अंदर जो उनसे बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये 6ठी सदी ईस्वी की बात हो रही है, वो ये बयान कर रहे हैं 6ठी सदी ईस्वी के लिए।
وہ کہتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں، کیونکہ 4 صدی عیسوی میں جو ان سے رومن بادشاہ کانسٹنٹین نے جو ہے مسیحیت کو قبول کیا تھا، اور اس نے بزور بازو جو ان سے وہ جو اس کی رعایا تھی اس کو جو ان سے مجبور کیا، کیونکہ پہلے جب بادشاہ کوئی چیز کرتا تھا تو رعایا بھی جو ان سی بزور قوت جو ہے اس کو منوایا جاتا تھا اور وہ کرتی تھی کام۔ تو مسیحیت جو ان سی اس نے داخل کی اس کے اندر، اس نے مسیحیت کو قبول کیا، لیکن کیونکہ وہ بت پرست تھا تو اس کے اندر وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو رعایا کے اندر بت پرستی کی رسومات تھیں، وہ مسیحیت کے اندر داخل کی۔ اسی لیے جو ان سے جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہودیوں کا سخت مخالف تھا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ یہودی جو ہے وہ شریعت کے پیروکار تھے، وہ سبت کو قبول کرتے تھے، سبت کو پیروی کرتے تھے، مانتے تھے، اپناتے تھے، تو اس نے سبت کی جگہ جو ان سے، کیونکہ وہ بت پرست تھا، وہ سورج دیوتا کا پجاری تھا، اس نے اپنے لیے اسی دن کو جو ان سے وہ مقدم ٹھہرایا، نہ صرف اپنے اس پرانے جو ان سے وہ جو اس کا عقیدہ تھا اس کے مطابق، بلکہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی کے باعث بھی اس نے جو سورج کے دن کی تھی اس دن اس نے پوجا کو جو ہے جاری رکھا، اور یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ان سے یہ اس کو سیکھا ہوا ہے۔ ہم جو ہے پیٹر ہیلن کی جو انسی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 6 صدی عیسوی کے اندر جو انسی ہیں لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ان سے اب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ 200 سال ہو چکے ہوئے تھے، ظلم و ستم، نسلیں چینج ہو چکی ہوئی تھیں، تیسری پیڑھی جو ان سی آ چکی ہوئی تھی اس جبروں کے بعد، تو ان کے اندر جو ان سی ہے وہ چیزیں رائج تھیں، اور وہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیا اس کہتے ہیں اتوار کے دن کو پیروی کر رہے تھے، وہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ جو ان سے وہ اکٹھے ہوتے تھے اتوار کے روز، اور اتوار کے کو تہوار کے طور پہ مناتے تھے، کیونکہ ہفتہ جو ان سے یہ عید ہے، یہ سبت ہے، یہ عید ہے، ہر ہفتے آپ کو عید دی گئی ہے، اسی لیے جو ہے وہ اس کو بھی اتوار کو بھی سورج کے دن کو بھی عید کے طور پہ جو ہے وہ مناتے تھے۔ وہ لکھتا ہے ہسٹری آف دا سبت پارٹ 2 چیپٹر 4 سیکشن 1 کے اندر، وہ کہتا ہے yet was not this done all at once، کہتا ہے لیکن یہ ایک دم کے اندر ایسا نہیں ہو گیا، یہ اس کے لیے ڈکریز جاری کی گئیں، اس کے لیے جو ان سے 5ویں اور 6 صدی عیسوی کے اندر جو ان سے وہ ظلم و ستم برقرار رکھا گیا، اس کے اندر جو ان سے جو ایمپررز تھے اور جو روحانی پیشوا تھے اس وقت، the emperors and prelates in these times had the same affection، ان کے اندر آپس میں جو ان سی ہے وہ کیا تھی، مطابقت تھی، وہ ایک دوسرے کو جو ان سے وہ سپورٹ کرتے تھے، اور وہ اس کے ساتھ جو ان سے انہوں نے بہت سارے قوانین جو ہے بنائے، اور وہ لوگ جو کہ اتوار کے دن کو جو ان سے وہ مناتے تھے، اس کو مقدم ٹھہراتے تھے، ان کو جو ان سے انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں ایک اور مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے لرنر ٹریٹیز آف دا سبت، پیج 73 ایڈیشن 1631 ہے، لرنر ٹریٹیز آف دا سبت، یہ مورخ ہیں ایڈورڈ بریو ووڈ، یہ بھی 16ویں صدی عیسوی کے جو ان سے مورخ ہیں۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں آپ کو کہ آپ خود جائیں گے تو یہ کتابیں جو ان سے ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں the name of the Sabbath remained appropriate to the old Sabbath and was never attributed to the Lord's day, not of many hundred years after our Savior's time۔ وہ کہتا ہے کہ جو سبت ہے، جو سبت کا نام ہے مسیح کے جو ہے وہ آسمان پہ جانے کے بعد سینکڑوں سال تک جو ان سے وہ سبت کا نام قائم ہے، سبت کا نام جو ان سے وہ اس کو کسی بھی طور پہ تبدیل نہیں کیا گیا، 7ویں دن ہی کو سبت کہا گیا، محض شیطان نے جو قوت دی تھی اس نے کیا کیا، سبت کی جگہ ایک اور دن، اور وہ دن کی بنیاد کیا تھی، 2 بنیادیں تھیں، ایک کیونکہ وہ سورج کے پجاری تھے، انہوں نے سن ڈے کو جو ان سے وہ قائم رکھا، جو کہ ہفتے کا پہلا دن ہے سن ڈے، اور یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے
जो रोमन्स की मुखालफत है यहूदियों के साथ, क्योंकि यहूदी उनके ऊपर उनके जो उनसे रोमियो ने कब्जा किया हुआ था और यहूदी उनके खिलाफ बगावत करते थे, उस मुखालफत की वजह से वो यहूदियों के दिन को नहीं मनाना चाहते थे, और हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे। पीटर हेलेन जो उनसे वो फिर से जो है बयान करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सबत पार्ट 2 चैप्टर 2 सेक्शन 12 के अंदर। वो कहते हैं द सैटरडे इज कॉल्ड अमंगस्ट देम बाय नो अदर नेम देन दैट व्हिच फॉर्मली इट हैड। कहते हैं जो सबत है इवन इनके दरमियान भी 6ठी सदी ईस्वी के मुतालिक वो बात कर रहे हैं, सबत का नाम तब्दील नहीं किया गया। आपने एडवर्ड ब्रीवुड की भी गवाही सुन ली और पीटर हेलेन की भी जो है गवाही सुन ली है कि सबत का नाम किसी भी तौर पर इवन 6ठी सदी ईस्वी तक 600 साल गुजरने के बाद तक जो उनसे सबत जो उनसे है वो नाम उसका तब्दील या उसका हफ्ते के हिसाब से जो दिन बनता था, जो 7वां दिन बनता था, तब्दील नहीं किया गया। वो कहता है so that whenever for 1,000 years and upwards we meet with Sabbaton in any writer of what name soever, it must be understood of no day but Saturday. कहते हैं जब भी हजारों साल तक जो है जो भी जिसकी भी राइटिंग हम पकड़ते हैं, जिस राइटर मोरख को हम देखते हैं, उसको जो उनसे जब हम देखते हैं तो उसने सबातोन जो उनसे जो बयान किया वो सबत के अलावा और कुछ नहीं है। डॉक्टर फ्रांसिस जोन्स हैं, डॉक्टर फ्रांसिस वाइट, ये बिशप ऑफ एलए थे, ये भी गवाही देते हैं ट्रीटीज ऑफ द सबत डे पेज 202 के ऊपर। वो कहते हैं when the ancient father distinguish and give proper name to the particular days of the week, they always style the Saturday Sabbaton. कहते हैं जब जो इब्तदाई पेशवा थे, जब उन्होंने दिनों को नाम देने शुरू किए तो उन्होंने जो हफ्ता था, जो सैटरडे था, उसे सबतोन ही कहकर पुकारा। तो आप देख रहे हैं कि सबत जो उनसे शैतान ने इस नाम को आपसे, इंसान से छुपाने की जो उनसी है, मिटाने की जो उनसी है, वो बहुत कोशिश की। आज भी आपके कानों में सबत का लफ्ज आ जाता है क्योंकि ये खुदा का दिन है। आप जितना मर्जी खुदा से दूर हो जाएं, खुदा की शरीयत का लफ्ज आपके कान में जो है ठहरेगा। ये इस वजह से है क्योंकि जब खुदा अदालत करने आएंगे तो आपको वो बताएंगे कि फलां दिन फलां जगह पे तेरे कान के अंदर शरीयत का लफ्ज गया, तूने उसकी तहकीक की, तूने उसे जांचा, तेरे कान के अंदर सबत का लफ्ज गया। क्या तूने उस सबत को, शैतान ने पूरी कोशिश की कि ये लफ्ज मिटा दिए जाएं, ये लफ्ज आपके कानों से हटा दिए जाएं, लेकिन शैतान खुदा से ताकतवर हरगिज नहीं है। खुदा जिन्होंने अपना कलाम, अपने अहकाम अपने बंदों के जरिए से, नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, शागिर्दों के जरिए से मेरे और आप तक पहुंचाए हैं, वो ताअबद है, वो अजल से है और ताअबद रहेगा। इसीलिए यशायाह नबी जो है फरमाते हैं कि 1000 साला बादशाहत में भी सबत की पैरवी की जाएगी। तो सबत आपके कान से हरगिज हटाया नहीं जाएगा। यही वो रीजन है। डॉक्टर फ्रांसिस कहते हैं कि इब्तदाई जो उनसे हैं, जो बुजुर्ग थे, जो पेशवा थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने जब दिनों को नाम देने शुरू किए तो उन्होंने भी सैटरडे जब नाम दिया गया तो उस सबत ही को जो है उन्होंने बयान किया। जब हम इसको तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्लीस्ट मेंशन ऑफ संडे एज लॉर्ड्स डे, अतवार को जो लॉर्ड्स कह के पुकारा गया वो टेर्टुलियन के दौर में पुकारा गया।
जस्टिन मार्टिन जोन से 60 साल पहले वो इसको अतवार कह के पुकारते हैं। टर्टुलियन जोन से उसने जो है उसके बारे में कहा जाता है, और हमने इसको देखा था, ये पहली मर्तबा जो है संडे को, हफ्ते के पहले दिन को यहोवा का दिन कह के पुकारा गया। कलाम खुदा में नहीं, टर्टुलियन ने अपनी राइटिंग के अंदर। इसके अंदर है, लिखा है कि इसके बावजूद कि उसने लिखा था, वो कहता है कि 100 साल के बाद जो बिशप ऑफ रोम उस वक्त का था, टर्टुलियन के 100 साल के बाद बिशप ऑफ रोम जो सिल्वेस्टर उसका नाम था, उसने जौन से इसको अप्लाई करना शुरू किया। और इसी चीज को पीटर हेलन एक मरतबा फिर जौन से वो बयान करते हैं। वो कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ द सबत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ संडे एज क्रिश्चियन सबत। आज आपको ये कहा जाता है ना कि हम भी तो सबत मना रहे हैं जी, लेकिन हम इतवार को मना रहे हैं। ये आपके मुंह से निकलवाया जाता है। पीटर हेलन जोन से ये बयान करता है, हिस्ट्री ऑफ द सबत पार्ट 2 चैप्टर 5 सेक्शन 13 के अंदर, द फर्स्ट whoever used it to denote the Lord's day is one Petrus Alphonsus. He lived about the time that Rupertus did, which was the beginning of the 12th century. कहते हैं कि पहली मर्तबा 12वीं सदी यानी 1200 साल के बाद, आज आप जौन से वो 21वीं सदी में ना, इसलिए आप, क्योंकि आपने तारीख की तरफ मुतवज्जह हुए नहीं है, तो 12वीं सदी के अंदर पहली मर्तबा ये कहा गया था कि मसीहों का सबत अब जौन से, कौन से मसीही? कैथलिक कलीसिया के, कैथलिक कलीसिया के मसीही जौन से हैं, उनका अब सबत जो है इतवार का दिन होगा। और उसी से आप जौन से ये कहते हैं जी हम भी तो सबत मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ढिठाई के साथ जौन से ये लफ्ज बोलते हैं, हालांकि आपके दिल के अंदर इस बात का वाज़े तौर पर खौफ मौजूद है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सबत कलाम खुदा के मुताबिक यहोवा का 7वां दिन है, जो कि हफ्ता है। अतवार को हफ्ते का पहला दिन कह के पुकारा गया कलाम खुदा में। अब इसको पैरवी करवाने के लिए कि कैसे जौन से इसको किया जाए, पीटर हेलन एक मरतबा फिर हिस्ट्री ऑफ द सबत पार्ट 2 चैप्टर 5 सेक्शन 6 में बयान करते हैं। कहते हैं, इट वॉज नियर 900 years फ्रॉम आवर सेवियर्स बर्थ, इफ नॉट क्वाइट सो मच, बिफोर रेस्ट्रेंट ऑफ husbandry on this day had been first thought of in the east. कहते तकरीबन 900 साल मसाया के आसमान पे जाने के बाद, तकरीबन 900 साल पहली मर्तबा अतवार के दिन कहा गया कि आप जो माल मवेशी है उसको अतवार के दिन ना किया करें, क्योंकि उन्हें इल्म था कि सबत के दिन काम करना रवा नहीं है। तो ये बतदरीज जौन से जुल्म के जरिए से, कानून के जरिए से नस्ल दर नस्ल को तैयार किया गया। 900 साल के बाद पहली मर्तबा अतवार के दिन काम करने पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन इस पाबंदी को भी देखते हैं।
हम डॉक्टर फ्रांसिस वाइट को जो है उनकी गवाही को देखेंगे। ट्रीटाइज ऑफ द सबर डे, पेज 217 से 218 का वाला है। कहता है कि द कैथोलिक चर्च फॉर मोर देन 600 years आफ्टर मसाया permitted labor and gave license to many Christians people to work on the Lord's Day at such hours as they were not commanded to be present at the public service by the precept of the church. कहते हैं जो कैथोलिक चर्च है या वो वेस्टर्न चर्च की मतलब बात कर रहे हैं, जो पीटर हिलेन है वो ईस्टर्न चर्च को बयान कर रहा था कि 900 साल तक ईस्टर्न चर्च जोन से, क्योंकि वो जोन से है वो रोमन से थोड़ा सा अलहदा था, वो रोमन के उस तरह असर के अंदर नहीं था। वेस्टर्न चर्च रोमन के एन असर के अंदर था। तो कहते हैं कि जो कैथोलिक चर्च था उसने 600 साल से ज्यादा अरसे में उसने क्या किया, उसने कहा कि आप जो उनसे अतवार के दिन जो है वो काम कर सकते हैं। वेस्टर्न चर्च में, ईस्टर्न चर्च नहीं। और रोम जो उनसे वो वेस्टर्न चर्च का है, वहां से आगे सारी दुनिया में आई चीजें। हम एक और हवाले में आएंगे, वहां पे है डायलॉग्स ऑन द लॉर्ड्स डे, पेज 263 से 264। लिखा है वहां पे कि क्लोडोवियस किंग ऑफ फ्रांस, फिर वेस्टर्न में आ रहे हैं हम। क्लोडोवियस किंग ऑफ फ्रांस मेट द bishops in the first consuls of Orleans 507, where they obliged themselves and their successors to be always at the church on the Lord's Day, क्योंकि वो इस दिन को मुकद्दम ठहराना चाह रहे थे। तो फ्रांस का बादशाह जो क्लोडोवियस है उसने जो उनसे फर्स्ट काउंसिल्स ऑफ ऑर्लीन के साथ राब्ता किया और उसने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें जो उनसे क्या करना चाहिए, हम सबको अतवार के दिन चर्च में हाजिर होना चाहिए। आगे जो उनसे लिखा है, नो बिशप और अदर पर्सन इन होली ऑर्डर्स should examine or pass judgment in any civil controversies on the Lord's Day, कि कोई भी बिशप या कोई और शख्स उसे ये इजाजत ना दी जाए कि वो किसी भी किस्म की जजमेंट जौन सी है वो अतवार के दिन पास करे। यानी आपको यहां से अंदाजा हो रहा है कि अतवार का दिन जौन से वो किस तरीके से उसको नाफिज किया जा रहा है। आज अतवार के दिन अदालतें नहीं लगती पेशतर मुमालिक में, स्पेशली वेस्टर्न, लेकिन आपको इससे अंदाजा हुआ है कि अतवार को अदालतें लगती थी उस वक्त भी। अतवार कोई मुकद्दम दिन नहीं था, इसको नाफिज किया गया जोर जबरदस्ती के साथ। हम बहुत सारे इसके अंदर हवाले हैं जो कि हम देख सकते हैं। हम एक और हवाले में आएंगे, डिक्शनरी ऑफ क्रोनोलॉजी पेज 813। इसके अंदर जो उनसे बयान किया गया क्रोनोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ क्रोनोलॉजी पेज 813, वो कहता है कि लेबर इन द कंट्री ऑन संडे was not prohibited till the Council of Orleans। छठी सदी ईस्वी के अंदर 538 AD, छठी सदी ईस्वी के अंदर काम पर पाबंदी नहीं थी अतवार के दिन। कहता है कि
It was thus an institution of the church, as Dr. Paley has remarked. The earlier Christians met in the morning of that day. जो इब्तदाई मसीह थे उस छठी सदी ईस्वी के लोग, वो सुबह सुबह इतवार के दिन आ जाते थे फॉर प्रेयर एंड सिंगिंग हिम्स, इबादत और हमद करने के लिए, और देन वेंट आउट देयर यूजुअल ड्यूटीज, और उसके बाद वो अपने अपने कामों पर चल जाते थे। तो आज जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इतवार के दिन छुट्टी है ना, ये नाफज की गई है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उस तारीख दौर के देखें जब ये चीजें नाफज करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से की जा रही थी। हम इसको देखेंगे कि कैसे इनको नाफज किया गया। हम 588 में एक और काउंसिल ने जो उनसे इसके बारे में वो बयान किया, लिखा हुआ है, द बिशप्स वर अगेन समन्ड टू मैस्कॉन, अ टाउन इन बर्गंडी, बाय किंग गंथरम, और इन्होंने एक कैनन जारी किया। उन्होंने लिखा कि नोटिस इज टेकन दैट क्रिश्चियन पीपल very much neglect and slight the Lord's Day, giving themselves as on other days to common work. कि उन्होंने कहा कि हमें नजर आता है कि जो मसीही लोग हैं वो इतवार के दिन को बाकी दिनों की तरह जो उनसे वो मान रहे हैं। वो कहते हैं, for the future we warn every Christian who bears not that name in vain to give ear to our advice, knowing we have a concern on us for your good and power to hinder you to do evil. कि हम जो उनसे जानते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें इसका अदारक है, हम आपकी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं कि आप जो उनसे बुराई से बचें। तो उन्हें बताया गया कि भाई आप तो बुरा काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इसके लिए जो कैनन जो डिक्री जारी की गई वो डायलॉग्स ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 265-266 में लिखी हुई है। इस डिक्री को जो उनसे वो पढ़ देता हूं। लिखा है, 1 साल के बाद काउंसिल एट नाबोन के अंदर ये डिक्री जारी की गई, इफ एनी मैन प्रिज्यूम टू डिसबे दिस कैनन ही वाज टू बी फाइंड। अगर कोई शख्स जो है उसने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। अब 2 तरह के लोग थे जिन पे मुख्तलिफ जुर्माना था। इफ अ फ्री मैन एंड इफ अ सर्वेंट, ही वाज टू बी फाइंड इफ अ फ्री मैन, अगर वो गुलाम नहीं है तो उसे जुर्माना किया जाएगा। इफ अ सर्वेंट सीवियरली लैश्ड, और अगर वो गुलाम होगा तो फिर उससे कोड़े मारे जाएंगे। Rich men were to be punished with the loss of moiety of their estates, and the poorer sought with perpetual banishment. No man should be allowed to plow, nor cart, or do any such things on the Lord's Day. ये है डायलॉग्स ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 265-266। ये वो तरीकेकार हैं जिनके जरिए से मार के, जुल्म करके, जबरदस्ती करके इतवार का दिन जो उनसे वो नाफज किया गया। आप समझते हैं ये इतवार का दिन जो है ये मसाया के जी उठने की खुशी के अंदर जो है नाफज कर दिया गया। ये इतवार का दिन सबत की मुखालफत में उस शैतान ने जिसने हैवान को जो पावर दी, इख्तियार दिया कि मैं अपना इख्तियार, जिसे कलाम खुदा के अंदर आपने मुकाशफा की किताब के अंदर देखा, जिसे आपने दानियल नबी की किताब के अंदर देखा, जिसको पौलुस रसूल ने
थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में बयान किया। ये है वो जिसके जरिए से ये चीजें नाफिज हुई हैं। सिर्फ जुल्म ही नहीं किया गया, उन्हें झूठी जौन सी हैं उन्हें बातें भी बताएंगी। उन्हें बताया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पे आफतें आएंगी, और इस आफत को एक जगह पे मैंने देखा है, हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कोर्स ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 174 में। हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कोर्स ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 174 में फ्रांसिस वेस्ट जॉन से हैं, वो ये बयान करते हैं इसके मौजे जौन से हैं। क्या हुआ एक मौजा, वो शख्स जो कि इतवार की बेहरमती कर रहा था, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर आपको इल्म है कि कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि एक शख्स लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में गया, सबत की बेहरमती की, और उसको जौन से जब पकड़ के लाए मोशे के दौर में, तो उसको जौन से हुक्म दिया गया, उसको पकड़ के बांधा गया, और मोशे ने खुदा से रजू किया इसका क्या करना चाहिए, और खुदा ने फिर जौन से बयान किया कि उस शख्स को मार डाला जाए। और हमने इसको जौन सा बड़ा वाज़ेह तौर पे सीखा था कि खुदा ने ये क्यों ऐसा कहा था, और उस शख्स का एक्चुअल असल जौन से जुर्म क्या था। अब इन शैतान को सब कुछ इल्म है कि हमें जौन से किस तरीके से जो है इसको नाफज करना है, खुदा के दिन की बेरुमती करानी है, खुदा के दिन को पामाल करना है, खुदा के सबत को नाचीज करना है। सबत का मतलब क्या है? आराम। और ये किस आराम के बारे में जाहिर किया गया? उस 1000 साला आराम के बारे में, जो खुदा की बादशाहत का आराम है। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि सबत, हर सबत के रोज। यशायाह नबी की किताब में जाएं 66वें बाब में। फ्रांसिस वेस्ट जो उनसे वो बयान करता है, कहता है कि एक शख्स जो है वो खेतों में जो उनसे इतवार के रोज जो है वो काम कर रहा था, और काम करते करते जब उसने अपने जो उनसे जो जो हाल होता है उसको जो साफ किया, तो उसका लोहे का एक टुकड़ा जो उनसे उसके जो है हाथ के अंदर जो है वो धंस गया, और वो 2 साल तक लोहे का टुकड़ा उसके हाथ से नहीं निकला, और वो इसी नदामत और शर्म के साथ वो शख्स जीता रहा। तो ये कहानियां भी लोगों को बताई गई, क्योंकि उन्हें इल्म था कि कलाम खुदा के अंदर सबत की नाफरमानी के क्या क्या वाक़यात बयान है। पोप ग्रेगरी जो 6वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम के ऊपर, उसने ये कहा कि हमें हर सूरज जौन से क्या करना है, इतवार के दिन को, जिसको यहोवा का दिन का नाम दे दिया गया था सबत के बजाय, उसको मुकद्दम ठहराना, और उस दिन अपने गुनाहों का कफारा दिया करो। ये आप देखते हैं डायलॉग्स ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 282 के अंदर। उसी के अंदर जौन से पोप जो है वो हर उस शख्स को लान तान करते हैं जो कि सबत और त्वार दोनों की पैरवी कर रहे हैं। ये लान तान त्वार की वजह से नहीं था पैरवी करने पे, क्योंकि वो शख्स मजबूरी की हालत में अतवार को जो है उसने पैरवी करनी है। गुलाम है तो उसे कोड़े मारे जाएंगे कि पैरवी नहीं करेगा। अमीर है तो उसकी जायदाद में से हिस्सा ले लिया जाएगा। तो त्वार का दिन तो उसके लिए औखा हो गया है, उसने करनी है, लेकिन वो अपने अकीदे के मुताबिक खुदा से रहनुमाई की वजह से सबत को जो है जब मानता है, तो पोप ने कहा कि वो शख्स जो उनसे उसको मलामत की जाए। Pope condemned a class of men at Rome who advocated the strict observance of both the Sabbath and the Sunday, styling them the preachers of Antichrist.
डायलॉग ऑन द लॉर्ड्स डे पेज 282 के अंदर इसको दिया गया। आप देख रहे हैं कि 6ठी सदी ईस्वी के अंदर बहुत सारे जो हमने हवाले जो है वो भी देखे हैं, पढ़े हैं। मैं सारे हवाले नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप ये देखते हैं कि किस तरीके से सबत को जो उनसे वो स्टिल जो है उसका ना तब्दील हुआ, ना उसकी पैरवी तब्दील हुई। खुदा के लोग जुल्म सहने के बावजूद, मारे खाने के बावजूद, कोड़े खाने के बावजूद, जायदादें हथियाई गई उनसे, इसके बावजूद सबत से वो जुड़े रहे, खुदा अपने से किनारा ना किया। अतवार को किस तरीके से जोर जबरदस्ती, डिक्रीज के जरिए से, कानूनों के जरिए से, लालच के जरिए से, झूठी गवाहियों के जरिए से किस तरह जो उनसे उन पर नाफज किया गया। हम इसको जारी रखेंगे। हम इसके अंदर 7वीं सदी के अंदर जाएंगे और 7वीं सदी को देखेंगे कि 7वीं सदी में किस तरीके से अतवार को जो उनसे मुकदम ठहराने का सिलसिला जारी रहता है और सबत की पामानी की जाती है। आज आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आज महज अपने आप को आपने खुदा के लिए तैयार करना है, खुदा की हुजूरी में जाना है, खुदा से आपने रज्जू करना है, कलाम खुदा को खोलना है, पढ़ना है और उसकी समझ को खुदा से मांगना है। आप खटखटाएंगे तो आपके लिए खुदा की तरफ से दरवाजा खोल जाएगा और वो अपना भेद आपके दिल और दिमाग में डालेंगे। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का अपना दिन जो सबत है वो मुबारक ठहराए। आमीन।